भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में एक नई उथल पुथल शुरू हो गई है, जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने भारत को चेतावनी दी कि यदि पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर आंच आई तो उनका देश अपनी पूरी ताकत से जवाब देगा। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है, खासकर पाकिस्तान के हाथों पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने सोमवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान शांति चाहता है, लेकिन अगर हमारी संप्रभुता पर कोई आंच हुआ तो हम अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। उनका कहना था कि आतंकवाद को किसी धर्म, जाति या सीमा से फर्क नहीं पड़ता और पाकिस्तान इसे अपनी राष्ट्रीय एकता के साथ पराजित करेगा। उनका ये बयान निश्चित रूप से एक गंभीर चेतावनी है, जो भारत पाकिस्तान के रिश्ते में और भी खटास ला सकती है। ये बयान उस समय में आया जब भारत सरकार ने पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहलगांव में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का हाथ था। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे। भारत सरकार ने पाकिस्तान को कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कूटनीतिक कदम उठाए, जिसमें राजनयिक संबंधों में कटौती और जल संधि का नीलबंद शामिल था। इसके साथ ही भारत ने अपनी शस्त्र बल सेना को फ्री हैंड दे दिया है, ताकि वे अपनी रणनीति और सामंजस्य अनुसार जवाबी कार्रवाई कर सके। इस कड़ी प्रतिक्रिया के बाद पाकिस्तान के अंदर हलचल मच गई है। खबरें हैं कि पाकिस्तान ने परमाणु हमले तक की धमकी दी है, जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावनाएं और भी बढ़ गई हैं। जनरल मुनीर का ये बयान इसी का हिस्सा प्रतीत होता है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बचाने के लिए किसी भी प्रकार के खतरे से निपटने की बात की है। भारत ने अपनी सुरक्षा तैयारियों को और भी मजबूत किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच मॉक ड्रिल का आदेश दे दिया है, जिसमें सायरन बजाने और नागरिकों को हमले की स्थिति में सुरक्षा उपायों के बारे में प्रतिष्ठित किया जाएगा। इसके अलावा दुर्घटनाओं से बचने के लिए ब्लैकआउट की रणनीतियों पर भी काम किया जा रहा है। ये कदम पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत की सतर्कता को दर्शाता है। इस पूरे घटनाक्रम ने पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र को चिंतित कर दिया है। युद्ध की आहट से दोनों देशों के नागरिकों में भय और असुरक्षा की भावना भी उत्पन्न हो रही है। ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच हालात और कैसे बदलते हैं, और क्या ये चेतावनियां वास्तव में युद्ध की ओर बढ़ सकती है या फिर कूटनीतिक प्रयासों से स्थिति को नियंत्रण किया जा सकता है। खैर, आपकी इस पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी और जानकारी के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।